कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर 3। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने लिगेंड्स देखे थे, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, यूनिडेंटेड लिगेंड्स सारे देख लिए थे अपन ने विद देयर आईयूपीएसी प्रीफिक्स। अब अपन देखते हैं डिटेल में डाइडेंटेड लिगेंड्स, बाइडेंटेड और डाइडेंटेड लिगेंड्स। बाइडेंटेड लिगेंड्स और डाइडेंटेड लिगेंड्स आप देख रहे हो, सभी स्टूडेंट्स अपना ऑनलाइन क्लासरूम रजिस्टर लेके बैठे होंगे, इसको आप साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा। न्यूट्रल लिगेंड्स भी हैं जिसमें अपन 3 एग्जांपल्स देख रहे हैं, और नेगेटिवली चार्ज भी है जिसके अंदर अपन 1 2 3 4 एग्जांपल देख रहे हैं। इनकी स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में देख लें तो ताकि इजीली याद हो जाए अपन को। सबसे फेमस है न्यूट्रल बाइडेंटेड लिगेंड्स के अंदर इथाइलिन डाइएमाइन। इस इथाइलिन डाइएमाइन को ईएन शॉर्ट सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ईएन फॉर्मूलाज लिखते समय अपन इसको पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर नहीं लिख करके इसका शॉर्ट सिंबल ईएन लिख देते हैं। आजकल इसका जो इथाइलिन डाइएमीन जो इसका ओल्ड आईयूपीएसी प्रीफिक्स था, इसकी जगह आजकल इसको इथेन 1,2 डाइएमीन भी बोल देते हैं, या ओनली इथेन डाइएमीन भी बोल देते हैं। तो ये दोनों ही इक्वली करेक्ट है, इथाइलिन डाइएमीन एंड इथेन 1,2 डाइएमीन। नेक्स्ट जो है बाइपिरिडीन, जिसका शॉर्ट सिंबल है BIPY, बाई। बाइपिरिडीन, पिरिडीन को अगर अपन इस जगह से अटैच कर देंगे तो बाइपिरिडीन। तीसरा जो आपको याद रखना है 1,10 फिनेंथ्रोलिन बोल दीजिए, चाहे ओनली ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन बोल दीजिए या ओनली फिनेंथ्रोलिन बोल दीजिए। फिनेंथ्रोलिन जिसका शॉर्ट सिंबल है PHEN। फिनेंथ्रोलिन की ये स्ट्रक्चर है, ये दोनों डोनर साइट होंगी, यहाँ पर ये दोनों डोनर साइट होंगी, और यहाँ दोनों, तो दोनों ये जो तीनों है ये नाइट्रोजनस अपने जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं। अब आ जाइए नेगेटिवली चार्ज। नोमेनक्लेचर याद रखना है, फिनेंथ्रोलिन, बाइपिरिडीन एंड इथाइलिन डाइएमाइन। अब आ जाइए नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव चार्ज लिगेंड्स के अंदर आप देखेंगे, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स के अंदर स्ट्रक्चर्स को बहुत ध्यान से याद रखना है। सबसे फेमस जो है वो बहुत ही सिंपल सा है, ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलिक एसिड अपन सभी जानते हैं, COOH डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, सिंपलेस्ट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये दोनों H को डोनेट कर दे -2H+, तो क्या बन जाएगा COO-. एक ट्रिक मैंने आपको पहले बता रखी है, अगर एसिड के नाम के पीछे एक आ रहा है तो जब वो एसिड अपने H+ डोनेट करके एनाइन में कन्वर्ट होता है, तो अगर एसिड में एक आ रहा है तो एनाइन में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव आयन में वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा 8। ऑक्जेलिक इक से अस, अगर एसिड में अस आ रहा है तो एनाइन में क्या हो जाएगा 8, और एसिड में इक आ रहा है तो एनाइन में क्या हो जाएगा, ये हो गया एसिड में, और ये हो जाएगा उसके एनाइन या नेगेटिव आयन के अंदर। एसिड जब अपने H+ डोनेट करके अपने नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है तो उसका जो नाम के पीछे का जो अस है सफिक्स, वो 8 में कन्वर्ट हो जाता है, और इक है वो 8 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड है ये, तो ऑक्जेलिक एसिड के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्जेलेट। इक है इसलिए क्या हो जाएगा, ऑक्जेलेट 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जब वही एनाइन लिगेंड के रूप में रोल प्ले करने लगता है, तो अगर आइड है तो आइडो, आइट है तो आइटो, और 8 है तो एटो, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्जेलेटो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्जेलेटो। फॉर्मूला हो जाएगा C2O4-2, OX-2 सिंबल से भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लाइसिनेटो, ये भी बहुत ही फेमस है, ध्यान दीजिएगा। NH2CH2COOH इस एसिड से बना है, इस एसिड से एक H+ डोनेट कर दिया तो यहाँ पर एक डोनर साइट ये बन जाएगी, एक डोनर साइट ये, ग्लाइसिनेटो, जिसको अपन शॉर्ट में GLY-1 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। बहुत ही इजी भी है और फेमस भी है। नेक्स्ट आता है एसिटाइल एसीटेनेटो। एसिटाइल एसीटोनेटो, ध्यान दीजिएगा, एसिटाइल एसीटोनेटो। देखिए केवल CH3CO को क्या बोलेंगे अपन, एसीटोन। अगर एसीटोन पर अपन एक एसिटाइल ग्रुप और लगा दे, दोनों में से किसी भी एक H को, वन ऑफ द H को रिप्लेस करके उसकी जगह अगर CH3CO ग्रुप और लगा दे, तो ये क्या बन गया, एसिटाइल लगा हुआ एसीटोन, एसिटाइल एसीटोन। नाउ इट इज एसिटाइल एसीटोन। ऐसा एसीटोन जिसपे एक H को हटाकर खुद एसिटाइल ग्रुप CH3CO ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। तो एसिटाइल लगा हुआ एसीटोन। अब इस एसिटाइल लगे हुए एसीटोन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा
कि अगर अपन ये जो बीच वाला कार्बन है, मिडिल कार्बन है, इसकी जो दोनों H है, इसमें से एक H को अगर अपन H प्लस के रूप में हटा दें, H प्लस के रूप में हटा दें, तो यहां से ये H प्लस हट गया और पूरा का पूरा लॉन पेयर यहीं छोड़ गया और ये नेगेटिव चार्ज आ गया इस पर। तो ये एसिटाइल एसीटोन से बीच वाले H से हट, कार्बन से H हटने से, H प्लस के हटने से बना एनाइन हो जाएगा। तो एसिटाइल एसीटोन का एनाइन, एसिटाइल एसीटोन का एनाइन CH3CO CH3CO और ये नेगेटिव चार्ज विद द लॉन पेयर। अब ये लॉन पेयर इसके साथ भी रेजोनेटिंग कंडीशन में और ये लॉन पेयर इसके साथ भी रेजोनेटिंग, तो ये रेजोनेंस करेगा, इधर भी करेगा और इधर भी करेगा। पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा तो ये लॉन पेयर इधर, एंड ये पाई बॉन्ड लॉन पेयर इधर, तो पाई बॉन्ड पेयर इधर, और ये दोनों बन जाएगी डोनर साइड्स। तो ये लॉन पेयर, इसको अपन यूं भी बता सकते हैं। अब चूंकि फिर वही नेगेटिव चार्ज आ गया तो एसिटाइल एसीटोन और लास्ट में एटो लगा दिया, एसिटाइल एसीटोनेटो। इसके अंदर रेजोनेंस की वजह से ये जो डोनर साइड्स है वो तो ये दोनों रहेगी, बट इसको अपन यूं दिखा सकते हैं, इस लॉन पेयर को यहां से हटा करके, और इसको अपन यूं शो कर सकते हैं, पाई बॉन्ड को भी हटा दिया और ये रेजोनेंस शो कर दिया अपन ने। माइनस जो चार्ज है वो तीनों जगह बढ़ जाएगा, डेल्टा माइनस, डेल्टा डैश माइनस, डेल्टा डैश माइनस, और ये हो जाएगी दोनों डोनर साइड्स। ये जो दोनों डोनर साइड्स हो जाएंगी डेल्टा माइनस, डेल्टा डैश माइनस, और ये जो दोनों डेल्टा डैश है प्लस ये डेल्टा है मिला के -1 हो जाएगा। तो ओवरऑल चाहे ऐसे दिखा दीजिए, चाहे सिंपल सा एक कैनोनिकल फॉर्म में दिखा दीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH हैविंग लॉन पेयर नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O CH3 एंड डोनर साइड्स आर दिस। तो दोनों में से कैसे भी एसिटाइल एसीटोनेटो। तो क्लियर है, नॉमेनक्लेचर भी याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, इसका नॉमेनक्लेचर भी अपन किस तरह से याद करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग सभी जानते हो कि ऑक्सिम किनको बोलते हैं। ऑक्सिम, ऑक्सिम कंपाउंड किनको बोलते हैं, जब कार्बोनाइल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O NH2OH से रिएक्शन करता है, NH2OH से रिएक्शन करता है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड का डबल बॉन्ड O और ये मिलकर के -H2O और बना लेते हैं C डबल बॉन्ड NOH। तो इनको अपन बोलते हैं ऑक्सिम। कार्बोनाइल कंपाउंड एंड हाइड्रोक्साइल एमीन, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्साइल एमीन, एंड कार्बोनाइल कंपाउंड के मिलने से, बीच में से वाटर मॉलिक्यूल के हट जाने से बनता है ऑक्सिम। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये एल्डिहाइड है तो इसको बोल देते हैं, इफ दिस इज एल्डिहाइड देन इसको बोल देते हैं एल्डोक्सिम, एल्डोक्सिम। एंड अगर ये कीटोन है RR तो इसको बोल देते हैं कीटोक्सिम, है ना। ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो अच्छी तरह से, एल्डोक्सिम एंड कीटोक्सिम। कार्बोनाइल कंपाउंड और हाइड्रोक्सिल एमीन के डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन से बने एल्डोक्सिम एंड कीटोक्सिम, एल्डिहाइड से एल्डोक्सिम, कीटोन से कीटोक्सिम। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं एल्डिहाइड के रूप में ये वाला एल्डिहाइड ले लूं, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H डबल बॉन्ड OH, तो आप सभी जानते हो कौन सा एल्डिहाइड है ये, इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सेल। क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सेल। अब ग्लाइऑक्सेल के पास में ये डाइएल है, इसके पास डबल बॉन्ड O 2 है, तो अगर अपन यहां पर H N H OH H N H OH, तो 2 हाइड्रोक्साइल एमीन आएंगे, 2 हाइड्रोक्सिल एमीन आएंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से हट गया, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से हट गया, और क्या बन गया, HC सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड NOH डबल बॉन्ड NOH। तो क्या बन गया, ये ग्लाइऑक्सेल के हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन से बना, हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन से बना ग्लाइऑक्सेल का ऑक्सिम। जब भी कार्बोनाइल कंपाउंड NH2OH से रिएक्शन करता है, बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाता है, ऑक्सिम। तो ये ग्लाइऑक्सेल का ऑक्सिम है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सिम। क्या ये एकदम अंडरस्टूड है, ग्लाइऑक्सेल के हाइड्रोक्सिल एमीन की रिएक्शन से बना 2 मॉलिक्यूल आएंगे इसके, ग्लाइऑक्सिम, बिकॉज इट इज ऑक्सिम ऑफ ग्लाइऑक्सेल, सो इट इज ग्लाइऑक्सिम। अब ग्लाइऑक्सिल में अगर अपन H को हटा के CH3 लगा दें तो मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, और एक और को हटा दें
then this is dimethyl glyoxime. ग्लाइओक्सिम, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम. अब डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम को नॉर्मली रिप्रेजेंट कर देते हैं DMGH2 बिकॉज इट हैज टू एसिडिक H. DMGH2, टू एसिडिक H, DMGH2. अब अगर इसमें से एक H प्लस हट जाए, चाहिए वाली हटा दो, चाहिए वाली हटा दो, तो क्या हो जाएगा, एक H प्लस हटा दिया यहां से अपन ने, H प्लस के रूप में हट गया, और ये इस पर क्या आ जाएगा, लॉन पेयर यही छोड़ गया, माइनस. तो इसको बोल देंगे DMG, एक H प्लस हट गया, DMGH-1. दिस इज डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटोआयन, DMGH-1. CH3, देखिए दोनों CH3 हैं यहां पर, C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NO माइनस. तो पहले ग्लाइओक्सेल याद करेंगे, ग्लाइओक्सेल की हाइड्रोक्सिलेमीन की रिएक्शन से ग्लाइओक्सिम याद करेंगे, फिर ग्लाइओक्सेल का डाइमिथाइल डेरिवेटिव डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम, फिर डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिम में से एक H प्लस हटा देंगे तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो DMGH-1 विच बिहेव एज अ डाइडेंटेड लिगेंड, जिसकी दोनों डोनर साइट कौन सी होगी, ये दोनों नाइट्रोजन. तो इस तरह से ये 4 नेगेटिवली चार्ज डाइडेंटेड लिगेंड, 3 देखे न्यूट्रल, 4 देखे नेगेटिवली चार्ज डाइडेंटेड लिगेंड. तो टोटल 7 डाइडेंटेड लिगेंड्स अपन याद करेंगे. नेक्स्ट आते हैं ट्राइडेंटेड और टर्डेंटेड लिगेंड. ट्राइडेंटेड को अपन टर्डेंटेड लिगेंड्स भी बोलते हैं. इसमें भी पहले वही न्यूट्रल देखेंगे. न्यूट्रल में जैसे वहां दिखा था इथाइलिन डाइएमीन, इथेन डाइएमीन, उसी तरह से यहाँ डाई इथाइलिन ट्राइएमीन. तो इसको बोलते हैं डाई डाई इथाइलिन ट्राइएमीन. CH2 इथाइलिन 2 होंगे और एमीन 3 होंगे, एक 2 डिग्री एमीन और 2 1 डिग्री एमीन, और ये तीनों डोनर साइट हो जाएंगे. नेक्स्ट आता है जैसे अपन ने बाईपिरिडिन देखा था, डाईपिरिडिन और बाईपिरिडिन, उसी तरह से टरपिरिडिन और ट्राईपिरिडिन. टरपिरिडिन के नाम से फेमस है, टरपाई इसको शॉर्ट में बोलते हैं. 3 पिरिडिन ग्रुप इस तरह से आपस में अटैच कर देंगे, ये तीनों डोनर साइट हो जाएंगे. एक इसमें नेगेटिवली चार्ज लिगेंड भी है, इसको अपन बोलते हैं इमिनो डाई एसिटेटो. 2 एसिटेट है, CH3CO माइनस का एक H हटाकर यहाँ पर, और इसको बोलते हैं इमिनो ग्रुप, जैसे एमीन वैसे इमीन, तो इसको बोलते हैं इमिनो डाई एसिटेटो. ये हो जाएगा इमिनो डाई एसिटेटो. तो इस तरह से ये 3 टर्डेंटेड लिगेंड है. इसके बाद में अपन आगे देखते हैं अब टेट्राडेंटेड लिगेंड, जो आप ऑलरेडी देख चुके हो. वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं टेट्राडेंटेड लिगेंड्स को. टेट्राडेंटेड लिगेंड्स के अंदर 2 लिगेंड्स बड़े फेमस है. टेट्राडेंटेड लिगेंड्स के अंदर एक तो अपन देखेंगे नंबर 1 टेट्राडेंटेड लिगेंड के अंदर ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन. ट्राई इथाइलिन, इथाइलिन 3 है, फिर एक एमीन लगा देंगे, फिर इथाइलिन, फिर एक एमीन लगा देंगे, फिर एक इथाइलिन, देन एमीन, लास्ट में 2 टर्मिनल 1 डिग्री एमीन लगा देंगे. तो इथाइलिन 1 2 3 इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन, टेट्राएमीन, और ये जो टेट्राएमीन है ये चारों डोनर साइट हो जाएगी. तो इसका शॉर्ट टर्म है ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन, और इसका पूरा नाम हो जाएगा ट्राई इथाइलिन, साथ साथ नोट करते चलिएगा, टेट्राएमीन. टेट्राडेंटेड में टेट्राडेंटेड लिगेंड के अंदर एक और बड़ा ही फेमस है नेगेटिवली चार्ज लिगेंड. वो न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल और ये नेगेटिवली चार्ज्ड. तो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स के अंदर अपन देखेंगे नाइट्राइलो एसीटेटो. ये नाइट्राइलो एक डोनर साइट हो गया, और ये 3 एसीटेटो ग्रुप लगे होंगे नाइट्राइलो एसीटेटो में, और इसके अंदर -3 चार्ज होगा, और ये भी टेट्राडेंटेड होगा. 3 डोनर साइट्स ये हो गई, और एक 4th डोनर साइट ये हो गई. तो इस तरह से टोटल टेट्राडेंटेड लिगेंड्स 2 याद करने हैं आपको. इन सारे लिगेंड्स को आप साथ साथ वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए, इनके नॉमेनक्लेचर भी लिखते जाइए, इनकी स्ट्रक्चर भी बनाते जाइए. सारी स्ट्रक्चर आपको याद करनी है, डोनर साइट्स भी आपको याद होने चाहिए. नेक्स्ट आता है पेंटाडेंटेड लिगेंड. पेंटाडेंटेड लिगेंड्स के अंदर अपन एक ही एग्जांपल हिंदी बोलेंगे पंचदंती लिगेंड.
एक ही एग्जांपल देख लिया था अपन ने पहले ही, वापस रिवाइज कर लेते हैं। एडटा -3 इथाइलिन डाइएमीन ट्राइएसीटेट, इथाइलिन CH2 N। अब इथाइलिन डाइएमीन में 4 H लगे हुए हैं, 4 में से 3 अपने को एसीटेट से रिप्लेस करने हैं, CH2 CO CH2 COO H। तो 2 डोनर साइट तो ये हो गई, एक डोनर साइट ये हो गई, एक डोनर साइट ये हो गई और एक डोनर साइट। तो टोटल 5 डोनर साइट्स हो गई, जहां से एक साथ ये 5 डोनर साइट से लिगेंड जो है वो ये लोन पेयर देगा मेटल को और पेंटाडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। एक नेक्स्ट इसका हेक्साडेंटेड लिगेंड भी देख लेते हैं साथ साथ में। इसी का बड़ा भाई हेक्साडेंटेड लिगेंड है, इसको बोलते हैं एडटा -4, जिसमें क्या फर्क है, केवल ये एक H को हटाकर CH2 CO- हो जाता है। आराम से वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से आप इसको नोट कर लीजिए। एडटा -4 नाम हो जाएगा इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इस तरह से ये डेंटिसिटी के बेस पर इन सारे लिगेंड्स को हमने वापस देख लिया, चार्ज के बेस पर भी डिवाइड कर लिया। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक लिगेंड्स भी हैं, एक स्टार नोट डालेंगे, सम स्पेसिफिक लिगेंड्स। सम स्पेसिफिक लिगेंड्स में सबसे पहले आते हैं, सम स्पेसिफिक लिगेंड्स में सबसे पहले अपन देखेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, उभयदंती लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स भी आप ऑलरेडी देख चुके हो, फिर रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं दोबारा। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स अपन ने 4 देखे थे, 4 टाइप के एम्बीडेंटेड लिगेंड्स देखे थे, टोटल 4 × 2। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कौन से हो गए, साइनाइड CN-1, आइसोसाइनाइड। अगर C डोनर साइट है तो साइनो या C साइनो या साइनो C, और NC एन डोनर साइट है तो N साइनो, जिसको पुराने जमाने में क्या बोलते थे, ओल्ड कंडीशंस में क्या बोलते थे, साइनो आइसोसाइनो। आजकल क्या बोलते हैं, तो इसको अपन 1A 1B बोल देते हैं, साइनो आइसोसाइनो C साइनो N साइनो। दूसरा कौन सा देखा था, याद होगा आपको, 2A 2B। दीज आर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ऐसे लिगेंड्स डेफिनेशन लिख सकते हो आप, सच स्पेसिफिक मोनोडेंटेड लिगेंड्स, दीज आर मोनोडेंटेड लिगेंड्स, सच स्पेसिफिक मोनोडेंटेड लिगेंड्स। वैसे मैं नोट्स को ज्यादा लिखवाने में अभी आपको नहीं दे रहा हूं स्ट्रेस, क्योंकि वीडियो को पॉज कर करके आप लिखते चले, अदरवाइज आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसलिए स्टडी मटेरियल में आपको पूरा सब चीज लिखी हुई मिलेगी। अगर आप वहां पर भी थोड़ा नोट्स को, तो एक बार आप क्लासरूम रजिस्टर तो लेके बैठिए, नोट भी करते चलिए मेन बातों को, लेकिन समझने में विशेष ध्यान दीजिए और डेफिनेशंस को याद करने की चिंता मत कीजिए, वो आपको कंप्लीटली स्टडी मटेरियल में मिलेंगे। CRQs लिखने हैं, उनको पहले खुद सॉल्व करना है, एग्जाम्पल्स लिखने हैं, नाम नेम्स की प्रैक्टिस खुद हाथ से करनी है। तो सेकेंड है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, सच स्पेसिफिक मोनोडेंटेड लिगेंड्स। सच स्पेसिफिक ऐसे विशेष मोनोडेंटेड लिगेंड्स जिनके पास 2 ऑप्शनल डोनर साइट्स अवेलेबल हो, जिनमें से एट ए टाइम किसी एक से वो दे सकते हो, अपना लोन पेयर दे सकते हो, मेटल एटम से जुड़ सकते हो, विच हैज 2 ऑप्शनल डोनर साइट्स बाय एनी वन ऑफ विच दे कैन डोनेट 1 लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल। उनको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड ए याद होगा आपको, N+O, O-। अगर O डोनर साइट है और या N डोनर साइट हो सकता है, अगर N डोनर साइट है, ये डोनर साइट को मैं इस तरह से बनाता हूं, तो इसको बोलते हैं नाइट्रो। और अगर O डोनर साइट है, दोनों में से कोई भी एक, रेजोनेंस की वजह से दोनों सिमिलर हो जाएगी, दोनों में से कोई भी एक O डोनर साइट है, या भी इसको यहां बना देता हूं इसको, और तब ये कहलाएगा, अगर O डोनर साइट है तो कहलाएगा नाइट्राइटो, NO2-1, NO2-1। ठीक है, सेकेंड, इसको बोल देंगे सेकेंड ए, ये हो जाएगा सेकेंड बी। इसको आजकल क्या बोलते हैं, N नाइट्राइटो, और इसको क्या बोलते हैं, O नाइट्राइटो। ये इनके न्यू नेम्स हो गए जो अब ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसी प्रकार आपको तीसरा जो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स है वो कौन सा बताया था, तीसरा जो एम्बीडेंटेड लिगेंड है वो कौन सा बताया था, याद होगा आपको, CNO-1, 3A। अगर
जो डोनर साइट है CNO-1 में अगर O हो या N हो, NCO, N डोनर साइट हो जाए तो इसको बोलेंगे साइनेटो, इसको बोलेंगे आइसोसाइनेटो। आजकल इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओ साइनेटो, इसको बोलते हैं एन साइनेटो। ये न्यू IUPAC प्रीफिक्स है, तो दोनों याद रखिएगा। अगर ओ डोनर साइट हो तो साइनेटो, एन हो तो आइसोसाइनेटो, ओ साइनेटो, एन साइनेटो। अच्छी तरह से पॉज करके नोट कर लीजिए, याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है CNS-1। CNS-1 भी CNS S डोनर साइट हो सकता है और N डोनर साइट हो सकता है। इसको बोल देंगे थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। इसको बोल देंगे आइसोथायोसाइनेटो, इसको बोल देंगे S थायोसाइनेटो, S थायोसाइनेटो। इसको बोल देंगे N थायोसाइनेटो, N थायोसाइनेटो। डोनर साइट का नाम आगे लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका 4th B, ये हो जाएगा आपका 4th A। तो इस तरह ये 4 पेयर्स एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के आपको याद रखने हैं। ऐसे स्पेसिफिक मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ऐसे स्पेसिफिक मोनोडेंटेड लिगेंड्स जो इनके पास 2 ऑप्शनल डोनर साइट अवेलेबल हो, जिनमें से किसी एक से वो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हो, सेंट्रल मेटल से जुड़ सकते हो। दूसरा आता है सम स्पेसिफिक लिगेंड के अंदर जो सेकंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है किलेटिंग लिगेंड। किलेटिंग लिगेंड्स किनको बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं वलयकारी, प्रलयकारी नहीं, वलयकारी। किलेटिंग लिगेंड्स, किलेटिंग लिगेंड्स किनको बोलते हैं? किलेटिंग लिगेंड्स जो हैं वो ऐसे जितने भी मल्टीडेंटेड लिगेंड्स हैं, डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, ये सब किलेटिंग लिगेंड है। ये जो मल्टीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, जिनके पास एक साथ मोर देन 1, 2 और मोर देन 2 डोनर साइट्स होती है, जिनके पास एक साथ 2 या 2 से ज्यादा डोनर साइट्स होती है, जब वो अपनी दोनों डोनर साइट से या अपनी तीनों डोनर साइट से या अपनी चारों डोनर साइट से, अपनी सारी डोनर साइट से एक ही सेंट्रल मेटल से जुड़ते हैं, तो वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और क्लोज स्ट्रक्चर या रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? किलेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसलिए इन लिगेंड्स को उस समय क्या बोलने लगते हैं? किलेटिंग लिगेंड्स। तो क्या हुआ, जितने भी मल्टीडेंटेड लिगेंड्स है, ऑल डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड, हेक्टाडेंटेड तो हमने देखा ही नहीं, हेक्साडेंटेड लिगेंड्स ऑल आर किलेटिंग लिगेंड्स। जैसे CH2 NH2 CH2 NH2, ये डाइडेंटेड लिगेंड जब एक ही मेटल से जुड़ेगा दोनों डोनर साइड से, तो किलेटिंग स्ट्रक्चर बना लेगा और ये कहलाएगा किलेटिंग लिगेंड। तो कोई स्पेशल बात नहीं है, बिकॉज दे फॉर्म क्लोज स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बंद वलयनुमा संरचना बनाते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, किलेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इनको किलेटिंग लिगेंड भी बोल देते हैं। थर्ड, नेक्स्ट स्पेशल लिगेंड आता है, ये भी कोई विशेष बात नहीं है, थोड़ा नाम है, ध्यान रखना है। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। फ्लेक्सीडेंटेड नाम से क्लियर है, फ्लेक्सी माने फ्लेक्सिबल, 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 और डेंटेड माने डेंटिसिटी। जिनकी डेंटिसिटी फिक्स नहीं हो, फ्लेक्सिबल हो, जिनकी डेंटिसिटी फिक्स नहीं हो, फ्लेक्सिबल हो, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी हो डेंटिसिटी के अंदर। जैसे अगर अपन एल्टा-4 की बात करें, एल्टा-4 की बात करें, तो वैसे तो ये इसकी डेंटिसिटी कितनी है? 6 है। ये 6 डेंटिसिटी तक दिखला सकता है अकेला मॉलिक्यूल, अकेला आयन जो है वो 6 लोन पेयर दे सकता है। लेकिन अब मान लीजिए कोई ऐसा मेटल आ गया जिसको 4 ही लोन पेयर एक्सेप्ट करने हैं, तो ये रिजिड नहीं रहेगा, ये बोलेगा मैं 6 लोन पेयर दे सकता हूं, लेकिन आपको 4 लेने हैं, आप 4 ही ले लो, 2 लोन पेयर डोनर साइट में अपने पास ही रख लेता हूं। तो ये कंडीशंस हो तो ये टेट्राडेंटेड की तरह बिहेव कर सकता है। डेंटिसिटी में बी 4। कोई ऐसा लिगेंड आ गया जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ही है, कोई ऐसा सेंट्रल मेटल आ गया
वो कहता है भैया मेरे को तो 5 लोन पेयर ही चाहिए, मैं तो 5 लोन पेयर ही एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 5 ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि 6 ही लो, और अगर 6 लेने वाला है तो 6 भी दे देगा। तो फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी हो गई। वैसे 6 तक हो सकती है, लेकिन 5 भी दिखला सकता है, 4 भी दिखला सकता है। इसलिए इनको बोलते हैं कि जितने भी जो मल्टीडेंटेड लिगेंड्स में जो हायर डेंटिसिटी वाले होते हैं, जिनकी डेंसिटी 6 होती है, वो 5 और 4 भी दिखला सकते हैं। जिनकी वैसे 5 होती है वो 4 भी दिखला सकते हैं। जिनकी 4 होती है वो रेयर कंडीशन में 3 भी दिखला सकते हैं। तो ये सारे के सारे जनरली फ्लेक्सीडेंटेड होते हैं। तो ऐसे लिगेंड्स, ऐसे मल्टीडेंटेड लिगेंड्स विच हैव फ्लेक्सिबल डेंटिसिटी, हुज डेंटिसिटी आर नॉट रिजिड, जिनकी दृढ़ नहीं हो, जो हो सकता है अपनी डेंटिसिटी को बदल सकते हो, उनको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। तो इस तरह ये 3 स्पेशल नाम याद रखने हैं, एम्बीडेंटेड, किलेटिंग और फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। यहां पर कंप्लीट होता है अपना लिगेंड्स का ऑलमोस्ट क्लासिफिकेशन। हमने चार्ज के बेस पर बांटा लिगेंड्स को, डेंटिसिटी के बेस पर बांटा, और फिर उसके बाद अपन ने जो है कुछ स्पेशल लिगेंड्स भी देखे। वेरियस टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पहला देखा अपन ने सेंट्रल मेटल, कौन कौन बिहेव कर सकता है, वो सारा कंडीशन देखा। दूसरा देखा लिगेंड्स, पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया। तीसरा वेरियस टर्म्स के अंदर जो तीसरी टर्म आती है अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर, ब्रैकेट अपन शॉर्ट में CN भी बोल देते हैं, हिंदी में बोलते हैं समन्वयन संख्या। समन्वयन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल लिगेंड से पर सेंट्रल मेटल एटम या आयन, प्रति सेंट्रल मेटल एटम या आयन जितने लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, जितने लिगेंड्स की डोनर साइड से जुड़ता है, एक ही बात है, जितने लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उतने ही डोनर साइड से जुड़ेगा, लिगेंड की उतनी ही डोनर साइड से जुड़ेगा। तो आप इजी वे में ये याद कर लीजिए कि जितने लोन पेयर पर सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन एक्सेप्ट करेगा, प्रति केंद्रीय परमाणु जितने लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी। नंबर ऑफ लोन पेयर accepted by each central metal atom or ion is called coordination number। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही इजी सा है। ये जितने भी सेंट्रल मेटल है, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं K4FeCN6, तो देखिए ये जो Fe है, इसका जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है। हम देखेंगे ये कितने लिगेंड से अटैच्ड है। ये 6 लिगेंड से अटैच्ड है, और सारे के सारे लिगेंड्स कौन से हैं? मोनोडेंटेड है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, AgNH3 अब देखिए सेंट्रल मेटल कौन है? Ag। क्या कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर है? Ag 0 स्टेट में है या +1 है या +2 है, अभी हमें नहीं जानना। अभी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पे कंसंट्रेट होना है। कितने लिगेंड से अटैच्ड है? 2 लिगेंड से अटैच्ड है, दोनों के दोनों मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 2। और एग्जांपल देखते हैं इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर थोड़े और अच्छे एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे कि अपन को और थोड़ा बढ़िया ढंग से समझ में आए। तीसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए मेरे पास है Ni या Fe का ले लेता हूं, चलो मैं FeN3Cl2 मान लीजिए ये लिगेंड है मेरे पास, FeN3Cl2। कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो इतना सा है, ये तो आयनाइजेशन स्फीयर है, इसको छोड़ दीजिए। अगर ये आयनाइज्ड होगा तो आगे जाकर के FeN+2+2Cl- में आयनाइज्ड हो जाएगा। चलिए बढ़िया बात है, आयनाइजेशन से भी अभी कुछ नहीं करना, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखना था। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? ये कितने लिगेंड से अटैच्ड है? ये 3 लिगेंड से अटैच्ड है। लेकिन कौन है वो लिगेंड? इथाइलिन डाइएमीन, इथीन डाइएमीन, जो कि क्या है? डाइडेंटेड लिगेंड। तो 3 डाइडेंटेड, एक एक कितना देगा? 2-2 लोन पेयर, तो 3 मिला के कितने दे देंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe क्या हो जाएगा? 3 × 2 = 6। क्योंकि तो इसलिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो नंबर ऑफ लिगेंड्स जिससे जुड़ा हुआ वो नहीं है। लिगेंड्स तो 3 ही है, लेकिन लिगेंड्स की डोनर साइट्स कितनी से जुड़ा हुआ है? एक के पास 2-2 डोनर साइट है, तो 3 के पास मिला के कितने हो जाएंगे? 6 डोनर साइट। तो 6 डोनर साइट से जुड़ा हुआ है।
1 से 2 लोन पेयर ले रहा है तो 3 से कितना लोन पेयर लेगा, 6 लोन पेयर, 6 लोन पेयर ले लेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। एक और थोड़ा सा अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको ट्राई करना, पहले वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में आप मेरा आंसर देखना। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक है K4 FeNCl2 एंड चलिए अपन इसको जो है ना, इसको K4 को हटा दीजिए, एग्जांपल लेता हूं मैं, सीधा कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिख देता हूं, FeN2Cl2, इस पूरे पर चार्ज मान लीजिए +1 है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बड़ा ही सिंपल सा है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी चार्ज से कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर से कोई मतलब नहीं है। 2 तो ये जुड़े हुए हैं, लेकिन ये दोनों भाई साहब क्या हैं, डाइडेंटेट, और 2 ये जुड़े हुए हैं, ये दोनों क्या हैं, मोनोडेंटेट। तो कितना हो गया, 4 + 2 = 6। तो इस तरह से आपको देख लेना है, केवल ये नहीं देखना कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, लिगेंड तो 4 ही जुड़े हुए हैं, लेकिन 2 जो है वो डाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं, 2 है मोनोडेंटेड, तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते समय जो लिगेंड जुड़े हुए हैं उनकी डेंसिटी को ध्यान से देख लेना चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई विशेष गलती होती नहीं है। ये होता है थर्ड डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, वापस एक बार बोल देता हूं, किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ईच सेंट्रल मेटल एटम या आयन के द्वारा एक्सेप्ट किए गए लोन पेयर्स की संख्या उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, उसके सेंट्रल मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। चौथा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात वेरियस टर्म्स में आता है, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना। ध्यान से देखिएगा, अपन एग्जांपल लेके समझते हैं सीधा। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में आपको सिखाया गया अच्छी तरह से, उसकी यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको लिगेंड की डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, आपको लिगेंड का चार्ज मालूम होना चाहिए, तब जाकर के आप, और लिगेंड का चार्ज मालूम होगा, और अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है और आपको उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयोनाइजेशन करना आएगा तो आप आराम से पहचान लोगे। देखते हैं भी एग्जांपल से, तब जाके बात समझ में आएगी। पहला एग्जांपल देखते हैं अपन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल कैलकुलेट करने का। जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, K4 FeCN6। अब चाहो तो आप इसको डिवाइड करके आयोनाइज करके उसके बाद में, अगर मैं इसको ये भी कई बार अच्छा हेल्पफुल होता है, और कई सिंपल, जैसे सिंपल है तो बिना आयोनाइजेशन के ही आप सीधे निकाल लोगे। दोनों तरीके से बता देता हूं, FeCN6 -4। अब देखिए 4K, ईच K का कौन सी कंडीशन में है, +1, तो 4K का +4 है ना, सीधा आप यूं भी लिख सकते हो 4 × +1। अच्छा, इसका निकालना है, इसका तो क्या मानेंगे, x, हमें नहीं मालूम। इसका क्या है, 6 साइनाइड है, ईच का साइनाइड कितना होता है, -1, इज इक्वल टू पूरा का पूरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम 0 होगा, तो ये हो गया +4 + x -6 = 0, x -2 = 0, x = +2। पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये Fe+2 स्टेट में है, फेरस स्टेट में है। इस तरह से डिवाइड करके निकालें, तो अब केवल इतना पार्ट को देखना है। इसका x +6 × -1 = -4, इस पूरे पर कितना चार्ज आ रहा है, -4, तो x -6 = -4, x = +2। इस -6 को उधर जाएंगे तो +6। तो चाहे आयनाइज करके उसके बाद निकाल लीजिए, चाहे आप पहले निकाल लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी का अपन, थोड़ा सा और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं तो बढ़िया ढंग से और अपने को समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, COENCl2H2O होल ट्वाइस
मान लीजिए यहां पर Br है। अब इसमें मुझे निकालना है, चाहो तो आप आयोनाइज कर लो पहले इसको। अगर इसको आयोनाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, COEn होल ट्वाइस, En होल ट्वाइस नहीं है, EnCl2H2O होल ट्वाइस प्लस, तो ये आ जाएगा पूरे पर +1 प्लस Br-1। ठीक है, ये इस तरह आयोनाइज होगा। आयोनाइज करके निकाल लीजिए, चाहे बिना आयोनाइज किए निकाल लीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप पढ़ चुके हो तो उसको भी निकालने के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। पहले अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। मुझे नहीं मालूम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट हियर, तो मैं क्या कर दूंगा, X मान लूंगा। अब जो इथाइलिन डाइमाइन ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है तो 0। ये ईच क्लोराइड है तो 2 क्लोराइड का कितना हो जाएगा, +2 इंटू -1 लिख दो, या डायरेक्ट ही क्या लिख दो, -2, और दोनों वाटर का कितना हो जाएगा, 0। 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू, अच्छा एक ये Br भी तो बाहर छूट गया। इस Br का चाहिए आयनाइजेशन स्फीयर में, तो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो होगा -1 इज इक्वल टू 0। तो क्या आया, x - 2 - 1 x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। तो इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या है, +3 है। अगर इस तरह से कई बार क्या मिस्टेक हो जाती है, मैं भी मिस्टेक से इसको छोड़ रहा था, तो इसलिए इसको इसमें आयनाइज कर लेना चाहिए। आयनाइज कर लिया, एक Br माइनस के रूप में अलग होगा, तो पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज रह जाएगा, +1। इससे हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब इससे मुझे निकालना है ये +1 प्लस Br-1। अब देखिए इसमें यहां पर मैं इसको x मान लेता हूं, इसका क्या हो जाएगा 0, इन दो का -2, इन दो का 0 एंड इज इक्वल टू +1। तो x -2 इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू +3। इस तरह से अपन को हर ईच लिगेंड का को डिटेक्ट करना आना चाहिए। उसकी अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो इनकी डेंसिटी मालूम होनी चाहिए, और अगर इनका ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है सेंट्रल मेटल का, तो इनका चार्ज पता होना चाहिए। ठीक है, वीडियो को अच्छी तरह से वापस रिवाइंड करके देख लो आराम से, बड़े प्यार से। इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालना हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कितना है 1 इंटू 2, इसका 2 इंटू 1, इसका 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, ये तो कोऑर्डिनेशन, ये तो इसको लॉन पेयर देगा नहीं, लॉन पेयर तो 3 देंगे, तो 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर पहले निकालना सीख चुके हैं, उसकी भी साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, क्विज होगा आपका, उसके अंदर आपको क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस मिलेगी। इस तरह से अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने तक जो है वो आज देखा। इससे आगे की जो टर्म्स में अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर अभी कुछ 1-2 छोटे मोटे टॉपिक और बचे हुए हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना, वहां से अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।